हाँ भाई, तो देखिए आज हमारा डे 5 ऑर्गेनिक ए टू जेड ऑर्गेनिक सीरीज है। तो उसका 5th डे है। हम लोग आप लोगों की प्रोडक्ट बनाना है। एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग गिवन है और उसकी रिएक्शन हमें CH3Cl ओवर AlCl3 से करानी है। प्रोडक्ट ए ऑब्टेन होगा। फिर उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमें बी कंपाउंड आपका ऑब्टेन होगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हमें ओ तक प्रोडक्ट बनाने हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। ठीक है, तो इतना आप सही कर पाए, क्योंकि ये रिवीजन के पर्पज से है। बेस्ट तरीका यही होता है कि जितने आप एफर्ट लगा सकें उसके बाद आप उसका आंसर देखें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो चीज दे रखी है इसमें, वो आपको दे रखी है एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर जो रिएक्शन कराई गई है वो कराई गई है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि ये जो क्लोरीन रहता है, यहाँ पर AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। ये क्लोरीन अपना लोन पेयर जब इसे देता है तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और अब ये पूरा का पूरा बॉन्ड इधर टूट जाता है। तो यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, दैट इज CH3 प्लस, जो कि आप जनरलाइज करके अगर बोलते हैं तो वो आर प्लस आपका बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, ये जो CH3 प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और आपका जो ए जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके का ऑब्टेन हो जाएगा आपको, टॉलोइन तरह का। उसके बाद देखिए, आपको देखिए रखा है कंसंट्रेटेड HNO3 ओवर H2SO4। ये आपकी नाइट्रेशन की रिएक्शन है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जनरेट होता है। CH3 जो है, CH3 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, तो ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में हमेशा मेजर आपका कौन सा होता है? पैरा। तो जो NO2 ग्रुप है वो आपका कहाँ पर जाकर सब्स्टिट्यूट लग जाएगा? पैरा पोजीशन पर जाकर लग जाएगा। उसके बाद देखिए, इसका क्या किया गया? ब्रोमिनेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव मतलब रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये जो है वो एक रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो प्रोडक्ट हमेशा बनाया जाता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के आधार पर बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के आधार पर प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो इस एक्टिवेटिंग के आधार पर अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो देखेंगे इसका जो पैरा पोजीशन है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो Br अब कहाँ आ जाएगा इसके रेस्पेक्ट में? इस ऑर्थो वाली पोजीशन पर आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन हो जाएगा, दैट विल बी CH3 एंड Br, और NO2 जहां है वैसा ही बना रहेगा। उसके बाद देखिए SN ओवर HCl। तो जब भी हमें रिडक्शन कराना होता है, NO2 से एनिलीन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम SN ओवर HCl का यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट में मिलेगा, दैट विल बी NO2 जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। उसके बाद देख लीजिए NaNO2 ओवर HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में देखिए क्या होगा, ये डाइजेटाइजेशन रिएक्शन है और ये आपका एरोमेटिक एमीन है। तो एरोमेटिक एमीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देते हैं, मतलब N2 + Cl- बना देते हैं। और ये जो N2 + Cl- है, ये इस तरीके का, तो ये पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं, बेंजीन स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो अगर इसकी जगह कोई एलिफेटिक अमीन होता है तो वो एलिफेटिक अमीन यहाँ से हट जाता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस क्यों रखा गया है? जो बीडीसी होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 + Cl-, ये केवल और केवल 0 to 5 में ही स्टेबल होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के मान लीजिए रूम टेम्परेचर कर देंगे, तो जो भी यहाँ सॉल्वेंट पड़ा होगा वो इस पर, ये N2 + Cl- यहाँ से लीव कर जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और वो यहाँ पर लीव अटैक करके एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, जैसा कि हमारा जो एलिफेटिक जो एमीन्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट में आपका H2O और ओवर आया आपके पास H3PO2। तो जब भी हमें बीडीसी से बेंजीन बनाना होता है तो हम हमेशा क्या यूज कर लेते हैं? बीडीसी से बेंजीन बनाने के लिए हम लोग H3PO2 का यूज करते हैं। एक और चीज है जिसका यूज करते हैं, वो होता है एथेनॉल। तो हमारे पास यहाँ हमें प्रोडक्ट ऑप्टेन हो जाएगा, यहाँ ये CH3 देन Br, और यहाँ पर नॉर्मल हमें H लग जाएगा, तो ये हमें बेंजीन ऑप्टेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट केस में आपको दे के रखा है कि KMnO4। तो KMnO4 क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन कर देता है और CH3 को ऑक्सीडाइज करके उसके क्या लगा देगा? COOH। तो यहाँ पर COOH आ जाएगा और इधर Br आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए हमें अल्कोहल दे के रखा है CH3OH इन एसिडिक मीडियम। तो आप देख सकते हैं ये एसिड है और ये अल्कोहल है। इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन क्या हो जाएगी? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, और OH यहाँ से और H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड है वो आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर देखिए एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या किया गया है? डाइबल H लिया गया है
दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमें H माइनस देता है, इसका काम होता है रिडक्शन करना। तो ये जो एस्टर हमारा जो बना है, ये इस एस्टर को रिड्यूस करके, एस्टर को यहाँ से रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके इसका एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, H माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। Br जिस पोजीशन पर था वहीं पर लगा रहेगा। नेक्स्ट केस में देखिए बोला गया है टॉलेंस रिएजेंट अगर हम लोग लेते हैं, तो देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है। टॉलेंस रिएजेंट होता है आपके पास Ag प्लस, जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है, और एरोमेटिक या एलिफेटिक जितने भी एल्डिहाइड होते हैं इनका ये टेस्ट होता है, और इनको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बना देता है। एंड देन यहाँ Br, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो देखिए कौन सा आ गया, जे। जे जो प्रोडक्ट है यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद देखिए NH3 लिया गया। अगर आप इसकी रिएक्शन, ये जे है, अगर आप इसकी रिएक्शन मान लीजिए NH3 से करा रहे हैं, तो ये क्या कर देगा, NH3। यहाँ पर एमाइड का, एसिड की जगह किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एमाइड का, C डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर Br लग जाएगा। उसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन NaOBr से कराते हैं, तो ये देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, हॉफमैन ब्रोमाइड, जिसमें क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, और हमें एक नॉर्मल एमीन, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज NH2, और Br यहाँ पर लगा रहेगा। फिर से देखिए हमने NaNO2 ओवर HCl 0 to 5 कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद इस पर जो अटैक किया गया है वो देखिए किस चीज का किया गया है, KCN ओवर CuCN। हाँ, KCN ओवर CuCN का। तो ये हमें क्या देगा, Cn माइनस देगा। Cn माइनस इसको N2 प्लस Cl माइनस को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा देगा, Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये Br। फर्दर जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, तो साइनाइड का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, एसिड। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है एमाइड, और साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, एसिड। तो ये हमारा प्रोडक्ट ओ फाइनल हमें ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लेंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास देखिए बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग की रिएक्शन CH3Cl ओवर AlCl3 से कराई, तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन थी। पहले यहाँ पर एल्काइल ग्रुप CH3 प्लस का फॉर्मेशन होगा, और फिर वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक ले लेगा। देन कंसंट्रेटेड HNO3 ओवर H2SO4 है, तो ये आपके पास नाइट्रेशन की रिएक्शन है। नाइट्रेशन की रिएक्शन है तो ये NO2 प्लस कहाँ पर लगा देगा, पैरा पोजीशन पर लगा देगा NO2। देन ब्रोमिनेशन, NO2 एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, CH3 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, एक्टिवेटिंग के ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। SN ओवर HCl ये क्या करेगा, NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, क्या बना देता है, NH2 बना देता है। उसके बाद NH2 ग्रुप का बेंजीन डाइजिटाइजेशन करा दिया, तो N2 प्लस Cl माइनस मिल गया। देन H3PO3, जब भी आपके पास BDC दिया गया है और उससे आप बेंजीन बनाना चाहते हैं, तो आप H3PO2 या फिर एथेनॉल का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद KMNO4 ऑक्सीडाइज कर देता है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है, COOH बना देता है, एसिड बन गया। अल्कोहल के साथ अगर एसिड की रिएक्शन करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर बन जाएगा। डाइबल H एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एस्टर को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना देता है। ठीक, माइल्ड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद टॉलेंस टेस्ट जो है, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, जो भी एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक या एलिफेटिक, सभी का टेस्ट देता है, टॉलेंस टेस्ट है ये, और उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया से होगी तो वो एमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। एमाइड की रिएक्शन NaOBr से हुई, मतलब ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड जो ग्रुप है वो यहाँ से हट जाएगा, और वहां पर क्या लग जाएगा, केवल और केवल प्राइमरी एमीन बन जाएगा। देन एमीन NH2 बन गया, उसका फिर से BDC बन गया, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा दी, Cn माइनस अटैक करेगा, N2 प्लस Cl माइनस हट के वहां Cn लग जाएगा, और उसका Cn का अगर साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको भाई शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे उस चीज़ से थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और बेहतर तरीके से इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।